दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील सूद जिला मोगा से आज आपके सामने मुखातिब हूँ। मेरे ऊपर मोगा शहर में स्थित एक कथित ट्रस्ट शिवाला लाला रामकिशन सूद ने झूठे केस किए हैं। वो मैं आपके सामने कुछ कागज दिखाते हुए तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। इस कथित ट्रस्ट शिवाला लाला रामकिशन सूद के प्रधान सुभाष सूद जी ने मुझे एक दुकान जो वैद आत्माराम के ऊपर थी, पंजाब प्रिंटिंग प्रेस पर बैठकर किराए पर दी 500 रुपये महीने में 1999 में। और पहले महीने का किराया पंजाब प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सुधीर सूद जी ने अपनी जेब से दिया सुभाष सूद जी को दुकान देते समय। और दुकान देने के कुछ समय बाद सुभाष सूद जी ने कुछ खाली स्टाम्प पेपर, 2 कागज और 2 रजिस्टरों पर भी खाली पर साइन करवाए 1999 में ही। किराया मुझसे लेते रहे, रसीद इशू नहीं करते थे। पर जब मैं दे रहा था, रह रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर ये केस नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि ये करते क्या हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, सब लोगों के साथ ऐसा करते हैं। किराया लेते हैं, रसीद इशू किसी को भी नहीं करते। खैर, इन्होंने मेरे ऊपर 2004 में 1/1/2004 में 31/1/2004 को एक केस किया जिसका नंबर था 3-2, जिसमें इन्होंने मुझसे 1000 रुपये हर महीने 10% बढ़ाकर किराया मांगा, जो गलत था। क्योंकि पहले 500 रुपये पे दुकान दी थी और दुकान देते समय जो इनके साथ बातचीत हुई थी कि खंडहर खड़े हैं, दुकान की 4 दीवारी खड़ी है, जो इसके बनाने पे लागत आएगी वो किराए में काटेंगे। इन्होंने किराए में कोई लेस नहीं किया, पैसे लेते रहे। कहते कोई बात नहीं, आपको दुकान मिल गई बहुत है। मैंने भी कहा मंदिर के नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हज़ार रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 हज़ार से कुछ ऊपर रुपया मेरा लगा था उस समय दुकान को तैयार करने में। तो जब इन्होंने मेरे ऊपर केस किया, उससे कुछ महीने पहले बस मैं किराया देने ही जा रहा था तो इनका कैशियर नीचे ही मिल गया मुझे दुकान के। बैंक भी सामने ही है, मेन बाजार में, शिवाला सुधा मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो उसी के साथ मैं बैंक गया और उसने पैसे जमा कराने थे, तो मैंने उसी से कह के 1000 रुपये महीना किराया उसको जमा करवा दिया वहाँ। अप्रैल 2003 तक का किराया तो वहाँ जमा हो गया। इस हिसाब से अप्रैल महीने का 2003 का किराया मैंने भाई कैश बैंक में जमा करा दिया। और जो केस किया इन्होंने 2004 में, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं था। अदालतें सिर्फ सबूत मांगती हैं कि आप कोई सबूत दीजिए। अदालत कभी भी दुकान मालिक, मकान मालिक से सबूत नहीं मांगती कि आपने किराया नहीं लिया। इस बात का कोई सबूत होना चाहिए। आपके पास भी तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि आप किराया ले रहे हैं और लेके कहाँ जमा करते हैं। कोई कॉपी रखते हैं, बैंक में जमा कराते हैं या कहाँ, इसका कोई नहीं। दुकान मालिक और मकान मालिक इन चीज़ों से अलग बाहर हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि किराया हमें 20 साल का नहीं मिला, तो जज कहते हैं कि 20 साल का नहीं दिया, साबित किराएदार ने करना है। अब किराएदार कैसे साबित करेगा? अगर उसके पास कोई रसीद होगी तो करेगा, कोई वीडियो होगी जिसमें वो पैसे लेके जा रहा हो, या फोन की कॉल रिकॉर्डिंग होगी जिसमें वो मानता हो कि हाँ किराया मिल रहा है, मैं ले रहा हूं। खैर, तो 2004 में मैंने अप्रैल तक का दिया हुआ था, तो मई 2003 से लेके पहली तारीख जो पड़ी उस समय तक का किराया जो 10 महीने का बनता था,
1,000 रुपये महीने के हिसाब से मैंने 10,000 रुपये कोर्ट में जमा कराया। तो कोर्ट ने पेनल्टी लगाई उसके ऊपर, ब्याज लगाया 500 रुपये, 200 रुपये पेनल्टी लगाई, टोटल 10,700 रुपये मैंने दिए, जिसकी रसीद ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने हाथ से लिख के अदालत को दी। वो फाइल में लगी हुई है। मैं फाइल का सारा जो है आपको इसके जो है वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, जिसमें सब कुछ होगा। अच्छा, 10,700 रुपये देने के बाद मैं घर आ गया। 2 दिन बाद मेरे पास मिस्टर जितेंद्र पाल सूद जी आए, जोगिंदर पाल सूद जी आए। जोगिंदर पाल सूद जी जो वर्तमान ट्रस्ट का प्रधान है, उसके फादर हैं, वो आए और आकर के उन्होंने बात की। कहते कि आप जो है किराया देते रहो, रसीद नहीं मिलती, कोई दिक्कत नहीं, आप रहो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं किराया देता रहता हूँ। मैं किराया देता रहता रहा। 1 तारीख 8वां महीना 2007 को इनका केस अदालत से डिसमिस हो गया। अगर मैं किराया नहीं दे रहा था, सिर्फ 2004 में दिया, तो इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में क्यों नहीं लगाई कि मैंने उसके बाद कोई किराया क्यों नहीं दिया। किराया ये उसके बाद भी लेते रहे मेरे से 2016 तक लगातार। पर बीच में 2004 में एक बार हमारी आपस में झगड़ा हुआ, तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस केस में ये अपील कर सकते थे जब केस डिसमिस हुआ इनके खिलाफ। 2016 तक इन्होंने कोई अपील नहीं की। और मुझे पता लगा है कि इनके ट्रस्ट में घपला इतना बड़ा है कि किसी भी दुकान का किराया कहीं भी जमा नहीं किया जाता। जो भी प्रधान बनता है वो अपनी जगह सीट से उतरते समय सारा रिकॉर्ड ले जाता है और ले जा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ उस प्रधान को पता होता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, और घपले में कर देता है। बाकी घपले तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी में आपको आगे बताऊंगा। ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है मोगे में शिवाला मंदिर है एक, और बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसका 100 साल से ऊपर का रिकॉर्ड तो जमाबंदियों का मेरे पास भी है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा फ़ोन नंबर दूंगा आपको, आप उसमें व्हाट्सएप पे मुझसे मांग सकते हैं। इन्होंने धीरे धीरे कैसे एक सोसाइटी थी जो ट्रस्ट में बदली, और बदल के ये खा गए, ये सब कुछ हजम कर गए। ये आगे और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो इसने ज़मीन की गड़बड़ की है और केस में गड़बड़ की है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ। दोस्तों, इसके साथ ही यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मैं अपना फ़ोन नीचे लिंक में दे दूंगा ताकि आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।